हेलो नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आपको बताने वाला हूं, जब गेहूं की फसल में बाली निकलने की अवस्था में हो यानी गर्भावस्था में गेहूं की फसल हो, उस समय हमें कौन से खाद उर्वरकों को देना चाहिए और साथ ही साथ जब गेहूं की बाली निकल चुकी हो और दाना में दूध भराव का कार्य चल रही हो, उस समय हमें कौन से खाद उर्वरकों का प्रयोग अपने फसल में करना चाहिए, इस बारे में डिटेल में बताने वाला हूं, ताकि आप लोगों को गेहूं की एक अच्छी पैदावार मिल सके। आप देखे होंगे कि गेहूं के बाली निकलने के बाद या गेहूं के दाना में दूध बर्फ सही से नहीं हो पाती है और दाना पिचका आती है, जिस कारण क्या है हमारे गेहूं के उत्पादन में भारी गिरावट देखने को मिलता है। यह अधिकतर किसान भाइयों के साथ ये समस्या होती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, जब गर्भावस्था में हो या बाली निकल चुकी हो, उस समय आपको कौन सी काम को करना चाहिए ताकि आपका जो दाना भराव सही से हो पाए और दाना मोटा है और आपके उत्पादन में 20 से 25% की वृद्धि भी हो। क्योंकि अब तक बहुत सारे किसान भाइयों का बहुत सारा लागत खर्च हो चुका है, इसलिए जितने भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं और उनका गेहूं के फसल गर्भावस्था में हो या बाली निकल चुकी हो, तो आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है और किस बातों को ध्यान रखना पड़ेगा और कौन से खाद उर्वरकों को देना है ताकि दाना बर्फ सही से हो पाए, दाना मोटा आए, दाना चमकीला आए और आपके उत्पादन में भी वृद्धि हो। तो किसान भाइयों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी क्या है आपको एक सही जानकारी मिल पाएगी। और आज की वीडियो में मैं ये भी बोलने वाला हूँ कि गेहूं के बाली निकलने के बाद आप देखे होंगे गेहूं का जो पौधा है वो गिर जाती है, तो उस गिरने का कारण क्या है और उस गिरने से अपने फसल को कैसे बचा पाएंगे, इस बारे में भी डिटेल में बताने वाला हूं, ताकि आपका गेहूं का जो पौधा है वो खड़ा रहे और आपको एक गेहूं के जबरदस्त पैदावार दे पाए। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो को अगर स्किप कीजिएगा तो क्या है आपको एक सही जानकारी नहीं मिल पाएगी। किसान भाइयों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तभी जाके आपको गेहूं की फसल संबंधित एक सही और अच्छी जानकारी मिल पाएगी। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं प्रणव फिर से आपके अपने चैनल पीएम फार्मिंग में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ एवं कुशल मंगल से होंगे। तो किसान भाइयों, जब आपकी गेहूं की फसल गर्भावस्था में हो या बाली निकलने की अवस्था में हो, उस समय आपको गेहूं के फसल में NPK 05234 का स्प्रे करना होता है, क्योंकि NPK 05234 में 52% फास्फोरस होती है और 34% पोटेशियम, जिसे हम पोटास के नाम से जानते हैं। तो किसान भाइयों, फास्फोरस क्या करता है कि आपके गेहूं के जो पौधे के तना का भी विकास करती है और साथ ही साथ गेहूं के जो अंदर में बाली विकसित हो रही है उसे लंबा करने में सहायक होती है। और आपका पोटास क्या करती है, पोटास दाने में दूध भराव के कार्य को बढ़ाती है, दाना को मोटा बनाती है, दाना में चमक आती है और साथ ही साथ दाना को पिचका होने से भी बचाती है। और इससे क्या है आपके जो उत्पादन में 20 से 25% की वृद्धि होगी, क्योंकि दाना मोटा आएगा, वजनदार आएगा, तो आपके जो उत्पादन में भी 20 से 25% की वृद्धि देखने को मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, ये तो हो गया जब आपके गेहूं की फसल गर्भावस्था में हो या बाली निकलने की अवस्था में हो, उस समय आपको NPK 05234 का स्प्रे प्रति एकड़ 1 kg के दर से करना होगा। और किसान भाइयों, जब आपके गेहूं की फसल में बाली निकल चुकी हो, संपूर्ण बाली निकल चुकी हो और बाली में दूध भराव का जो कार्य है वो चल रही हो, तो उस समय आपको NPK 0050 का प्रति एकड़ 1 kg के दर से स्प्रे करना होगा। इससे क्या होगा, NPK 0050 इसमें सिर्फ पोटास की मात्रा ही 50% होती है। इससे आपके जो दाना में दूध भराव का कार्य बहुत ही बेहतरीन रूप से हो पाएगी, दाना मोटा आएगी, दाना में चमक आएगी, दाना पिचका नहीं होगा और साथ ही साथ आपके गेहूं के जो तना है, फसल के जो तना है, उसे भी मजबूत करेगी, जिससे क्या होगा आपका जो गेहूं का जो फसल है वो गिरने से भी बच जाएगी। तो किसान भाइयों, अगर आप जब गेहूं के फसल में संपूर्ण बाली निकल चुकी हो और दूध भराव का कार्य चल रही हो, उस समय आप अगर NPK 0050 का स्प्रे करते हैं तो आपका उत्पादन में भी कम से कम 15 से 20% की वृद्धि देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपका जो पौधे के जो तना है वो भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, जिससे क्या है आपका जो
गेहूं का जो फसल गिरने से बच जाएगी। और किसान भाइयों, और एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब NPK 0050 का स्प्रे करेंगे तो उस समय आपके खेत में नमी बरकरार रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा, तभी जाके क्या है इसका असर आपको बेहतरीन देखने को मिलेगा। नहीं तो क्या है आपका उतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपका जमीन सूखा है तो क्या है एक हल्की सिंचाई लगा दे ताकि खेत में नमी रहे और आपका जो NPK 0050 है उसका असर बेहतरीन देखने को मिले। तो किसान भाइयों, इन सारी बातों का क्या है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाके आपको गेहूं की एक जबरदस्त पैदावार देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूं किसान भाइयों आपको गेहूं के फसल संबंधित एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं। जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने साथी किसान भाइयों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट जानकारी और ऐसे आधुनिक जानकारी आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा सिवाय मेरे चैनल के अलावा। तो किसान भाइयों, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तभी क्या है ऐसे ही न्यू वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा।